हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरर्स पर। और आज हम द नोइंग द अननोन के एपिसोड नंबर 35 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मूजियोंग ने डिमोनिक आर्ट्स का यूज करके प्योवोल को मारने की कोशिश की थी, पर वो इसमें फेल हो गए और अभी वो मरने के कागार पर आ चुके हैं। तभी वहाँ पर जिनप्योंग आते हैं और प्योवोल को रुकने को कहकर मूजियोंग को कहने लगते हैं कि मूजियोंग, आखिर तुमने कब डिमोनिक आर्ट्स को सीखा और क्यों सीखा। मूजियोंग कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ किंगचेंग सेट के लिए किया है, और ये कहने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। जिनप्योंग कहते हैं कि मूजियोंग, तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो। तुमने जिस किंगचेंग सेट के सम्मान को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, डिमोनिक आर्ट्स की वजह से वो सब कुछ ढह गया है और अभी मूजियोंग एंड गुहा दोनों की ही डेथ हो चुकी है। जो देख डिसिपल्स सोच रहे होते हैं कि सेज मूजियोंग ने डिमोनिक आर्ट्स को सीखा और एमए सेक्ट के गुहा ने डरपोक की तरह उनके पीठ पर वार किया, पर इतना सब कुछ करने के बाद भी वो एक असैसिन को खत्म नहीं कर पाए और आज से सिचुएशन का पूरा फ्लो भी चेंज हो जाएगा, जो कि हो रहा है बस इस लड़के की वजह से। फिर उसके बाद सियोलरेन प्योवोल के पास आकर कहती है कि सर प्योवोल, अगर आप अलाउ करते हैं तो हम एमए सेट के लीडर गुहा के बॉडी को वापस एमए माउंटेन में ले जाना चाहते हैं। तभी एक डिसिपल कहती है कि आखिर आप ये क्या कर रही हैं? आप हमारे लीडर के हत्यारे से रिक्वेस्ट कर रही हैं। यह सुनकर सियोलरेन उसे बड़े गुस्से से देखती है और सोचने लगती है कि इस समय पर कोई भी रिवेंज के बारे में सोच नहीं सकता है। हमें एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि हम जिंदा रह सके। जिनप्योंग तभी कहते हैं कि हम भी मूजियोंग के बॉडी को वापस लेकर जाना चाहते हैं, पर अगर आप अलाउ करते हैं तो। ये देख किंगचेंग सेट के डिसिपल्स भी हैरान हुए थे कि किंगचेंग सेट के एग्जीक्यूटिव अपना सर झुका रहे हैं, क्योंकि इस फाइट की वजह से दोनों ही सेट की ऐसी हालत हुई है जहां से वो दोनों कभी वापस नहीं आ सकते हैं। पर क्या अब ये असैसिन हमें अलाउ करेगा यहाँ से जाने के लिए? प्योवोल तभी कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को जाने के लिए अलाउ कर देता हूँ तो हो सकता है कि तुम लोग मुझसे बदला लेने की कोशिश करो, जिस तरह की मैंने किया था। सियोलरेन कहती है कि मैं अपने नाम पर कसम खाती हूँ, एमए सेट कभी भी रिवेंज के बारे में नहीं सोचेगी। जिनप्योंग भी कहते हैं कि हम लोग और खून खराबा नहीं चाहते हैं और इसी के साथ ही हम सब कुछ भूल जाएंगे। पर प्योवोल कहता है कि आखिर मैं इस पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ। सियोलरेन कहती है कि हम ऐसा ही करेंगे, आपको तभी भरोसा हो जाएगा। और जिनप्योंग भी वादा करते हैं और फिर प्योवोल कहता है कि तुम लोग जा सकते हो। और इसी इंसिडेंट के साथ ही सिचुएन मोरिम एक खंडर बन चुकी है। एमए सेक्ट और किंगचेंग सेक्ट जो कि पावर पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, अभी अपनी अपनी एक्टिविटी बंद कर चुके हैं और दूसरे सेक्ट्स ने भी खुद को ही बंद कर दिया है और खुद के ऊपर फोकस करके लॉसेस को रिकवर करने में लगे हुए हैं। इस फाइट की वजह से हजारों लोगों की जान गई है, पर इनमें से कोई एक भी प्योवोल से बदला लेने के बारे में सोच नहीं रहा है। इनफैक्ट उसे तो यहाँ पर एक लेजेंड कहा जा रहा है जिसका नाम द रीपर रखा गया है। उसके बाद एक सीन कट होता है और हम प्योवोल को बोट से जाता हुआ देखते हैं। तभी साइड से एक लड़का प्योवोल को कहता है कि प्योवोल, मैं यहाँ पर हूँ। और जैसे जैसे समय बीतता गया, सिचुएन में फिर से चीजें बदलना शुरू हो गई और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि क्या बस एक असैसिन ने ही पूरे सिचुएन मोरिम को मिट्टी में मिला दिया। लगता है कि मुझे खुद ही जाकर उससे मिलना पड़ेगा। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है, जिसमें से अंकल कहता है कि हम लोग जल्दी ही चेंगडू पहुंच जाएंगे, क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड हो? और बच्चा या बच्चे जो भी है वो कहती है कि हाँ अंकल, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और अभी सिचुएन मोरिम का फ्यूचर क्या होगा ये तो हमें सीजन 2 में ही जाकर पता चलेगा, क्योंकि सीजन 1 इसी एपिसोड के साथ खत्म होती है। और दोस्तों, अभी तक सीजन 2 रिलीज नहीं हुई है, पर जैसे ही होती है मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा।